Hello friends, welcome to Inspection IAS Daily News Analysis. Today is 3rd November 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. कल APSC 2022 का रिजल्ट मेंस का रिजल्ट आ गया है and almost around 2700 plus students have cleared the APSC mains examinations. So best of luck for all of you and congratulations to the winners. संग में उन बच्चों का जिनका ये क्लियर नहीं हुआ, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप देखिए, ये एग्जामिनेशंस इज नॉट कि आप एक बार हार गए, एक बार आपका सिलेक्शंस नहीं हुआ या एक बार आपका मेंस नहीं हुआ तो आप कभी क्लियर नहीं कर सकते। इसमें ऐसा बहुत बार होता है कि आपका अगर पहली बार सिलेक्शंस नहीं हुआ ना तो ठीक है, एक तरह से यू कैन प्रिपेयर इन अ बेटर वे एंड बट ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे लीजिए कि आपका इस बार सिलेक्शंस नहीं हुआ तो पिछला जो प्रिपरेशंस और इस बार जो प्रिपरेशन करेंगे उसका कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू अपीयर व्हेन यू आर गोइंग टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन यू शुड क्लियर इट इन ए वन गो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डोंट लूज योर हार्ट, वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शंस नहीं हुआ। प्लस प्रिपरेशन जैसा आपका चल रहा है वैसे करिए। गिव मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपका मेंस में नंबर कम आया, इसके चलते ही आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको एटलीस्ट मालूम तो चला कि आपका मेंस में अच्छे नंबर नहीं थे। सो अपने आंसर राइटिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए आपका प्रिपरेशन। सेकंड, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है मेंस में, प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स वेरी वाइजली एंड वी हैव स्टार्टेड आवर, एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड आवर APSC मॉक इंटरव्यू। By calling in this number you can book your slot। ये जो मॉक इंटरव्यू है पूरी तरह से निःशुल्क है, आपको इसमें किसी भी तरह की पेमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डेली न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा पहला न्यूज है वो है AI सेफ्टी समिट से रिलेटेड एंड इट वाज होस्टेड बाय UK और ये वहीं पर किया गया था जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पहली बार कोड ब्रेक किया गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है और दुनिया ये जो AI से जो पोज्ड डेंजर है उसको समझ रही है और उसको समझकर ही अभी से ये प्रोग्राम चालू हो रहा है, सो दैट countries can take major steps to prevent any further damage or danger posed by AI, artificial intelligence। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखे होंगे जिसमें इस तरह की चीजें दिखाया जाता है कि जिसमें AI वगैरह ह्यूमन के ऊपर में कंट्रोल कर लेती है आने वाले टाइम में एंड इंसान को अपना गुलाम बना लेती है। तो देखिए AI में ये है, ये शक्ति है, ये पावर है कि आप AI आपको कंट्रोल या ह्यूमन को कंट्रोल कर सकती है। सो इन इनिशियल स्टेज ओनली वी नीड टू पुट सर्टेन फ्रेमवर्क सो दैट ऐसा कभी ना हो। समझते हैं न्यूज क्या है। तो न्यूज इज द रिसेंट AI सेफ्टी समिट हेल्ड एट ब्लेसली पार्क, द हिस्टोरिक साइट ऑफ World War II code breakers brought together nations, computer scientists and tech leaders to address the challenges and opportunities posed by artificial intelligence. Next, Bletchley Park declarations aims to establish a shared understanding of the risk and opportunities posed by the frontier AI. The summit led to a groundbreaking agreement signed by 28 major countries, इसमें अपना इंडिया भी पार्ट है। So the summit led to a groundbreaking agreement signed by 28 major countries including India, the US, China and the European, मतलब सारे मेजर कंट्रीज इस डिक्लेरेशंस के पार्ट थे। एंड फ्रंटियर AI रिफर्स, देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको सुन रहे होंगे फ्रंटियर AI का। तो फ्रंटियर AI का मतलब होता है रिफर्स टू हाईली एडवांस जनरेटिव AI models, मतलब generative AI models which can generate their own concepts with potentially dangerous capabilities that can pose significant risk to public safety। ठीक है, इंडिया का स्टैंस अगर क्या देखा जाए तो इंडिया emphasized the importance of international cooperations to address AI risk effectively, aligning with the view of other participating nations. India highlighted the need to ensure that AI represents safety and trust, and India's perspective has evolved from initially hesitating to regulate AI to actively formulating risk-based regulations. India's PM has had earlier called for a global framework on ethical AI tools, signaling a shift towards proactive regulations. Next, global opinion क्या है AI governance के ऊपर में? The AI policy response varies across nations. EU has proposed a comprehensive AI Act, while the UK adopt a light touch
approach to foster innovations. The US positions itself between these extremes, focusing on safety and ethics. Policymakers worldwide have increased regulatory scrutiny of generative AI tools, prompted by concern related to privacy, bias, and intellectual property rights. Okay, so that is regarding the global opinion on the AI formulations. चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज से बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना न्यूज है वो है नेक्सकार्ट। तो रिसेंटली ये ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट में ये काफी इफेक्टिव है। समझते हैं ये है क्या। देखिए, इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट विद अप्रूवल ऑफ नेक्सकार 19, इट्स फर्स्ट इंडिजिनस CAR T cell थेरेपी बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, उन्होंने इसको रेगुलेट किया है, इसको जनरेट किया है। It was developed by ImmunoAct, an incubated company at IIT Bombay. Nexcar 19 is set to transform cancer treatment in India and make it more affordable. ठीक है। दूसरा, ट्रीटमेंट फॉर स्पेशलाइज्ड बी सेल कैंसर। अगर CAR T cell थेरेपी के बारे में अगर बोला जाए तो CAR T cell therapy involves modifying T cells, a type of white blood cell, into potent cancer fighting cells, and these genetically enhanced cells are reintroduced into the patient body, where they identify and eliminate cancer cells particularly effective against blood cancers like leukemia and lymphomas. Unlike chemotherapy or immunotherapy, CAR T therapy offers the potential for a cure and lifelong benefits, making it a transformative treatment options. ठीक है, तो बेसिकली ये CAR T cell therapy it provides a effective treatment against the cancer. नेक्स्ट, ये इंडिया का इंडिजिनस डेवलपमेंट है। एंड नेक्सकार 19 इज डिजाइन टू टारगेट कैंसर सेल कैरिंग द CD19। CD19 आपने सुना होगा, प्रोटीन होता है ये, एंड इट इज अ मार्कर ऑन कैंसर सेल्स एंड इनहेंसिंग प्रिसिशन इन द ट्रीटमेंट। तो ये बेसिकली जो आपका नेक्सकार है वो डायरेक्टली अटैक करता है इस पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर में। नेक्स्ट, इंडिया joins a select group of nations with its own CAR T and gene therapy platform, reducing dependence on imports. Initially approved for patients aged 15 and above with B cells lymphomas who did not respond to the standard treatment, leading to relapse or recurrence. ठीक है, so that is regarding the India's indigenous developed CAR T therapy. चलिए, so that is regarding the next CAR. चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है ग्वालियर स्ट्राइक है हार्मोनियस फोर्ट ज्वाइनिंग द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो ग्वालियर का जो ये फोर्ट है वो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ज्वाइन किया, अलॉन्ग विद द कोझिकोड एंटर्स द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो दो सिटी हमारा ग्वालियर और आपका कोझिकोड जो आपके यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ज्वाइन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिर ये है क्या, आपका ग्वालियर म्यूजिकल हेरिटेज है क्या। तो ग्वालियर located in the Madhya Pradesh earned its spot in the music category, showcasing its rich musical heritage, and Gwalior home to the Gwalior Gharana and symposiums synonymous with the musician like Baiju Bawra and Tansen, and it was acknowledged for being a popular destination for learning Indian classical music from musicians in the Guru Shishya Parampara. ठीक है, तो ग्वालियर आज भी एक तरह से आप समझिए कि पुराना जो सभ्यता हमारी थी या पुराना जो ट्रेडिशंस था म्यूजिक को लेकर उससे रिलेटेड आपका ग्वालियर का इमेज पड़ता है। एंड ये बेसिकली आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रीजन है, जैसे बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे घराना है और बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस है जैसे कि बैजू बावरा हो गया, तानसेन वगैरह हो गए, तो दे यूज ये लगभग ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे। और यहाँ पर आज भी गुरु शिष्य परंपरा के संग ही ये म्यूजिक वगैरह सिखाया जाता है, तो ये भी एक काफी बड़ा कंसेप्ट है। दूसरा, कोझिकोड को लिटरली एक्सेलेंस मिला हुआ है, एंड कोझिकोड सिचुएटेड इन केरला मेड इट मार्क इन द लिटरेचर कैटेगरी, हाईलाइटिंग इट्स लिटरेरी अचीवमेंट्स। कोझिकोड कैरिड द डेस्टिनेशंस ऑफ बीइंग होम टू ओवर 500 लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर लगभग 500 लाइब्रेरी है कोझिकोड, एंड हेंस इट गॉट द स्टेटस ऑफ ए लिटरेरी एक्सेलेंस। सो इन दो सिटीज को क्रिएटिव नेटवर्क के इस लिस्ट में डाला गया, दैट इज बोथ ग्वालियर एंड कोझिकोड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, and if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. Along with, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube for such other video contents. Thanks for watching, and please do take care of yourself.